प्रभु श्री राम का चरित्र, उनकी कथा हम सब लोग बचपन से ही सुनते आए हैं। राम इस देश के नायक ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के कल्याण करता है। मानो हर मनुष्य राम के बिना अधूरा ही है, पर कभी हम लोग राम को एक मानव, संवेदनशील पुरुष और संघर्षरत योद्धा की तरह देखा है। इनका जो चरित्र है बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस, उसको महाकाव्य का दर्जा दिया गया है। महाकाव्य का दर्जा क्यों दिया गया है? महाकाव्य का दर्जा इसलिए दिया गया है कि वो भक्ति की ही किताब नहीं, भक्ति और आस्था की ही सिर्फ किताब नहीं है, बल्कि जीवन का बहुत बड़ा दर्शन है, जो हमें हर एक कदम पे सिखाता है कि जीवन कैसे जीना है। श्री रामचरितमानस जीवन जीने की पुस्तक है, जीवन जीने का तरीका सिखाती है। तो आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं अपने राम कैसे हैं, हम सबके राम कैसे हैं। राम के चरित्र को, इस महाकाव्य को जब बाबा तुलसी रच रहे थे, जब इसकी रचना कर रहे थे, तो उन्होंने शुरुआत कहाँ से की? उन्होंने शुरुआत ना तो राम से की और ना ही रावण से की, बल्कि उन्होंने सबसे पहले वंदना जो की वो ज्ञान और विवेक की, ज्ञान और बुद्धि की। ज्ञान रूपी माता सरस्वती और बुद्धि रूपी श्री गणेश की वंदना करते हैं। तो श्री रामचरितमानस का सबसे पहला ही श्लोक जो है वो है वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। क्या कहते हैं? सबसे पहले वंदना करते हैं, कहते हैं मैं उन सरस्वती की वंदना करता हूं जो वर्णा नाम, अक्षरों के, उनके अर्थों, रसों मतलब काव्य के भावों, छंदों, कविता के लय, इनके जो सृजन करता है, मैं सबसे पहले वंदना उनकी करता हूं। मतलब माता सरस्वती और गणेश जी की वंदना करता हूं। इससे तात्पर्य क्या निकलता है कि सबसे पहले उन्होंने ज्ञान और विवेक की ही वंदना की। इससे तात्पर्य ये होता है कि जब हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं उसमें अपने आराध्य का स्मरण करते हैं, उसके साथ साथ हम विवेक और बुद्धि का भी स्मरण करते हैं। कोई भी काम हमें सार्थक करना होता है। अगर हमें कोई भी कार्य सार्थक बनाना है तो उसमें विवेक, ज्ञान और निर्णय का सूझबूझ का होना बहुत ही आवश्यक है। जो ज्ञान का सागर रूपी माता सरस्वती, निर्णय के सूझबूझ रूपी गणेश जी, इनकी वंदना ही सबसे पहले बाबा तुलसी करते हैं। आपने कभी सोचा है कि माता सरस्वती को ही ज्ञान की देवी क्यों कहा जाता है? समझते हैं। सरस्वती का संस्कृत में अर्थ होता है प्रवाहित होने वाली, और माता सरस्वती का एक और नाम है वाक, मतलब वाणी। और वाणी जो होती है वो ज्ञान का पहला साधन होती है। तो सरस्वती का अर्थ जो होता है प्रवाहित होने वाली। वाणी और बुद्धि ये हमेशा प्रवाह की तरह ही चलते हैं। मतलब ज्ञान, बुद्धि ये हमेशा प्रवाह की तरह ही चलते हैं। इसलिए माता सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है।
अच्छा, सरस्वती जो है वो इस रूप में सरस्वती मनुष्य की चेतना में प्रवाहित होने वाली समझ और विवेक की शक्ति है। माता सरस्वती को वाणी, विचारों और बुद्धि की शुद्धता की देवी कहा जाता है। अच्छा, शुद्धता की ही देवी क्यों कहा जाता है? हम लोग जब किसी को देखते हैं बहुत अच्छा बोलने वाला होता है, उसकी वाणी अच्छी होती है, वाणी का धनी व्यक्ति होता है, उसको क्या कहते हैं कि आपके ऊपर माता सरस्वती की असीम कृपा है। कोई गाली बकरा होता है, उसको कहते हैं कि माता सरस्वती की आपके ऊपर असीम कृपा है? नहीं कहते हैं। इसलिए वाणी, विचारों और बुद्धि की शुद्धता की ही देवी कहा जाता है माता सरस्वती को। आपने सरस्वती का चित्र तो देखा ही होगा। देखते हैं क्या है उसमें। उनके हाथों में जो होता है, वीणा लिए रहती है माता सरस्वती हाथों में अपने। एक हाथ में पुस्तक, श्वेत वस्त्र धारण किए रहती हैं, कमल पे विराजमान रहती हैं और उनका वाहन जो है वो हंस है। वीणा का मतलब क्या है? वीणा का मतलब है संगीत सामंजस्य का चैतन्य रूप, या संगीत, या ऐसा कहें कि संगीत सामंजस्य का संतुलन। श्वेत वस्त्र का मतलब निर्मलता, स्वच्छता का प्रतीक है। पुस्तक जो है वो ज्ञान का स्रोत है। हंस को माना जाता है कि विवेक का प्रतीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है हंस जो होता है वो दूध और पानी में अंतर पहचान सकता है, इसलिए हंस को विवेक का प्रतीक माना जाता है। कमल का अर्थ है कि संसार में रहते हुए निर्लिप्त रहना, इसलिए माता सरस्वती को हम ज्ञान की देवी कहते हैं। इस रूप में सरस्वती एक ऐसी चेतना है जो विचारों, वाणी और बुद्धि के माध्यम से मनुष्य के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। ये तो समझ गए कि सरस्वती को ज्ञान की देवी क्यों कहा जाता है। अब हम राम की बात कर रहे थे, तो अपने राम कैसे हैं? आदरणीय एक कवि हैं, उनकी कुछ पंक्तियां हैं। वो कहते हैं कि कोई सबरी खिलाए तो वो जूठे बेर खा जाए, कोई साथी हो संकट में तो वो बाली से टकराए, कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनवाए, और जिसके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए, और जिसके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे हैं, वही श्री राम तेरे हैं, वही श्री राम मेरे हैं। तो जय श्री सीताराम। आप लोगों को अच्छा लगा तो प्यार और सपोर्ट जरूर दें।